क्या नाम है आपका? सर ऐश्वर्या मुंद्रा। अच्छा, क्या मतलब होता है ऐश्वर्या का? सर ऐश्वर्या का मतलब होता है समृद्धि, प्रतिष्ठा। अच्छा। और आपके नाम की कोई प्रसिद्ध हस्तियां हैं, जानते हैं आप? जी सर। कोई 3 हस्तियों के बारे में बताइए। जी सर। सर पहली हस्ती जो कि सर एक एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं, ऐश्वर्या राय बच्चन। सर इन्होंने 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब भी जीता है। सर फिर अभी हाल ही में बनी IAS ऐश्वर्या शिरोन, जो कि भी एक मॉडल थी और फिर उन्होंने IAS का किया। और सर तीसरी हैं ऐश्वर्या राजलक्ष्मी, जो कि नेपाल की महारानी रही हैं। ओके। ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? सर SCTI विदिशा। अच्छा। SCTI, तो SCTI को जो है हिंदी में कैसे लिखेंगे? मतलब SCTI को SATI। जी सर, सर ये एब्रिविएशन है सर, ये नहीं तो फिर सम्राट अशोक तकनीकी संस्थान। नहीं, सिर्फ ये 4 अक्षरों को कैसे लिखेंगे? SATI, इसका अर्थ मतलब इसका साउंड क्या निकलता है? सती सर, सती। सती। जी। सती के बारे में कुछ जानते हैं आप? जी सर। क्या है? सर प्राचीन काल में अगर किसी योद्धा या अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी चिता के साथ ही जो महिला होती थी उसको जला दिया जाता था। या कई बार सर ये भी अर्थ निकाला गया है कि वो अपने आत्मसम्मान के लिए वो उनकी चिता के साथ जल जाती थी। तो एक सती का मतलब वो है। और सर एक सती का रूप भगवान शिव की जो पत्नी थी उन्हें भी सती कहा गया था। अच्छा, तो ये सती और वो सती में कोई कनेक्टिविटी है क्या? जो आपने मतलब दोनों तरह की सती बताई है, आपस में एक ही सती है या अलग अलग है क्या? सर वो सती में थोड़ा अंतर है, क्योंकि सर जो भगवान शंकर की पत्नी सती हुई थी उनका भी ये था कि जली आग में, मतलब उनका जली आग में थी और उनके शरीर के 52 टुकड़े हुए थे। जब भगवान शंकर उन्हें लेके जा रहे थे, शायद कैलाश पर्वत जा रहे थे, तो उनके जो अलग अलग टुकड़े हुए थे सर, वो सती माता उनका वो जो उन्होंने आत्मदाह कर लिया था। और सर ये वाला जो सती प्रथा से संबंधित है, ये उनके पति की मृत्यु के बाद सती होती है। तो सर दोनों में थोड़ा डिफरेंस भी है, लेकिन सर आग में जलने वाला जो पक्ष है वो समान है। अच्छा, और उसके पीछे छुपा हुआ भाव क्या है? मतलब दोनों पति के लिए समर्पित होना चाहते हैं, ऐसे कुछ? सर अगर पति के लिए समर्पण तो नहीं कहेंगे सर, क्योंकि जिस समय ये हुआ था उस समय शायद दो धारणाएं थी कि पहला कि जो पति उनका पालन करता है, जब अगर पति नहीं रहेंगे तो फिर वो भी उनका भी बहुत अस्तित्व नहीं बच जाता, तो वो एक उस सम्मान में कर लें। और सर जो माता गौरा, माता पार्वती का जो सती होना था, सर उसका मुझे बहुत ज्यादा भी मैं उससे अवगत नहीं हूँ। ये आपने लिखा है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, क्या है ये? जी सर 2020 में ये सर केंद्र सरकार द्वारा, संसद द्वारा ये 103 में संविधान संशोधन लाया गया और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में उन लोगों को रखा गया जो कि बाकी जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता था, अर्थात वो अनारक्षित वर्ग के थे। 2020 में माफी चाहूंगी सर, 19 में जी। सर इसमें कुछ श्रेणियां, मतलब कुछ क्राइटेरिया रखे गए, जैसे कि सर एक 8 लाख ईयरली इनकम से जिनकी इनकम कम हो। एक सर लैंड एरिया का रखा गया 1000 स्क्वायर फीट से जिनका घर क्षेत्र कम हो अर्बन एरिया में। आप सिविल इंजीनियर है ना? जी सर। जी सर। एक बात कहिए, MD क्या होता है? MD सुना है क्या? सिविल इंजीनियरिंग में काफी प्रसिद्ध नाम है। MD क्या होता है? इसका फुल फॉर्म बताइए, होता क्या है? सर MB B फॉर बोर्ड। DPR क्या होता है? DPR जी सर। आपने बार-बार DPR इस प्रोजेक्ट के DPR जी सर DPR मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है। किसी भी प्रोजेक्ट से संबंधित उसकी सर बनाने से लेकर पूरे निर्माण कार्य पूरे होने तक की, जिसमें पूरी बारीकी से सब उसका डेटा होता है। मैं जिसे ठीक, एक बात बताइए, आप एज ए सिविल इंजीनियर, मान लीजिए सिविल इंजीनियर है, एक सड़क बनाने में और एक बांध बनाने में
आप दोनों को कैसे देखते हैं, दोनों में क्या अंतर है, दोनों कैसे देखते हैं? सर सबसे पहले तो सर दोनों का पर्पस अलग है कि सर जो बांध है सर वो बांध या तो एक इरिगेशन प्रोजेक्ट का हो सकता है या मतलब आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा एज ए सिविल इंजीनियर? जी सर सबसे पहले तो वो जहाँ बन रहा है उसकी टोपोग्राफी कैसी है, ये एक पहला पर्सपेक्टिव होगा। फिर सर जो कि अगर सड़क है तो सड़क वो अर्बन एरिया में बन रही है, ट्रैफिक वाले एरिया में है, तो सर उसका चूंकि सर दोनों को बनाने की तकनीकों में बहुत अंतर होगा। देखिए क्या है, एक सिविल इंजीनियर के रूप में अगर आप देखें तो सड़क बनाना और डैम बनाना दो अलग अलग काम है। जी डैम बनाना सड़क बनाने की तुलना में ज्यादा जिम्मेदारी का काम। बिल्कुल सड़क आपने बनाई, कुछ उसमें कमियां रहेगी तो आपको आप फिर से बना सकते हो उसको, लेकिन अगर डैम में कमियां रहेगी तो हजारों लाखों लोग की जाएंगे। जी आप विदिशा से हैं, जी सर विदिशा के बारे में कुछ बताइए। विदिशा बड़ा ऐतिहासिक नगर है, कुछ जो किसी को पता ना ऐसा बताइए। जी सर मैं कुछ सेकंड्स लेना चाहूँगी। सर विदिशा में जो किलेंदर है, जो अंदर किला जगह है सर, वो सबसे प्राचीन तो नहीं लेकिन एक बहुत प्राचीन फोर्टिफाइड नगर कहा जाता था विदिशा को। उसका जो अंदर वाला एरिया है जहाँ पर यहाँ के कुछ राजपूत वर्ग जो रहते थे वो पूरा सर एरिया किले से कवर है। तो सर हम उदयगिरी से लेकर जो विदिशा आउटर तक वो पूरा फोर्टिफाइड है सर। ये एक बहुत अद्वितीय चीज है सर उसकी। विजय मंडल देखा? जी सर। क्या है विजय, कब का, कितना पुराना है, क्या है? जी सर ये जो बीजा मंडल है परमार कालीन है, 11वीं शताब्दी में बना हुआ है। ये पहले इसे विजय मंदिर कहा जाता था, जो कि भगवान सूर्य का एक मंदिर था ये, लेकिन सर वो कालांतर में अपभ्रंश होते होते वो बीजा मंडल हो गया। तो सर इसकी दो विशेषता ये है कि इसका जो आकार है वो कमल की पत्तियों के समान है, जो पूरा आकार है। और सर यहाँ की बावड़ी वो भी बहुत प्राचीन है, और ऐसा कहते हैं कि वहां से सांची तक एक सुरंग के माध्यम से रास्ता बनाया गया है। विदिशा में एक गुप्तकालीन स्थान है उदयगिरी, वहाँ एक बहुत मतलब पूरे विश्व में प्रसिद्ध एक प्रतिमा है। जी किसकी है? सर वराह प्रतिमा है, वराह अवतार है। किसका अवतार है वराह? सर भगवान विष्णु का अवतार है वराह अवतार। आपने अपनी इसमें लिखा है कि आपकी जो अभिरुचि है वो रामचरितमानस है। जी आजकल पूरे देश में विवाद चल रहा है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, सुना होगा है ये चौपाई याद है? ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के। क्या मतलब है आपका, क्या इसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या अच्छा क्या है और ये विवाद क्यों है, और ये चौपाई का प्रसंग रामचरितमानस में कहाँ आता है? जी सर रामचरितमानस में जो 5वां सोपान सुंदरकांड है ये उसकी चौपाई है। ये सर उस समय की चौपाई है जब भगवान राम जब समुद्र के पार जाने के लिए समुद्र से विनती करते हैं कि मुझे रास्ता दो, और जब समुद्र रास्ता नहीं देते हैं तो भगवान राम क्रोधित होते हैं और गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो जब भगवान राम गुस्सा होते हैं फिर समुद्र जो देवता उनको ये समझ आता है कि हाँ यहाँ गलती है, तो वो झुकते हैं। और सर ये अवधी भाषा में कहा गया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ पर तारने का मतलब शिक्षा देने से है, अवधि में तारना मतलब शिक्षा देना होता है। तो तब समुद्र देवी कहते हैं कि प्रभु ढोल अर्थात एक वाद्य यंत्र, गवार अर्थात जानवर, शूद्र मतलब सर जो निम्न जाति के वर्ण थे, और शूद्र पशु और नारी अर्थात ये चारों 5 शिक्षा देने के योग्य हैं। अगर इन्हें शिक्षा दे दी जाए तो ये अपना जो किरदार है और अच्छी तरीके से निभा सकते हैं। लोग तो ये कहते हैं कि बड़े रामचरितमानस के ज्ञाता पंडित ये कहते हैं कि नहीं तो लिखा हुआ है कि इन सबको दंड देना, ताड़ना का अर्थात दंड देना है। जी तो इससे कहाँ तक आप इत्तेफाक? सर तुलसीदास जी ने जो अवधी भाषा में लिखा है सर उसमें रामचरितमानस में इसका नीचे अनुवाद भी यही है कि ताड़ना अर्थात शिक्षा के अधिकारी हैं। तो सर ताड़ना शब्द का शिक्षा से कोई आशय, मैंने तो आते हैं ताड़ना का अर्थ ताड़ना, उसमें ताड़ना शब्द लिखा हुआ है कि ताड़ना का पर्यायवाची शिक्षा, तो मैंने नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा? सर शिक्षा एग्जैक्ट शिक्षा शब्द तो नहीं, लेकिन कहते हैं ना भव से तर जाना अर्थात पार हो जाना उन चीजों से, वो तो मोक्ष हो गया, भव से तर जाना तो मोक्ष हो गया। सर अवधी भाषा में इसका मतलब शिक्षा हासिल है। जी सर। क्या है? सर अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करना। मोक्ष बेसिकली है क्या? सर ये जो मोह माया का जो बंधन है इससे मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। लेकिन मोक्ष है क्या?
पुरुषार्थ समझते हैं? जी सर। कितने जी पुरुषार्थ? सर 4 पुरुषार्थ हैं। सर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष अंतिम पुरुषार्थ जी सर। कैसे मिलेगा? सर अपनी सर जो भी अपने दायित्व हैं उनको पूरा करते हुए अगर हम अपना जीवन यापन करें तो सर अंतिम हमारा जो जीवन का पड़ाव होगा मोक्ष हम वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। जी सर। ये क्या वर्क था? सर डिज़ाइन इंजीनियर का काम था यहाँ पर। सर ये जो कंपनी है ये बेसिकली एज अ कंसल्टेंट है कि जो भी वाटर से संबंधित जैसे कि वाटर ओवरऑल वाटर टैंक हो गए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं, इनसे संबंधित डिज़ाइनिंग का काम करती है। तो सर मैंने जो काम किया है वो वाटर हेड जो अपने पानी की टंकी होती है ओवर हेड टैंक उन पर काम किया है। 2017 में आपकी एग्जाम हुई है, तब से अंतर अभी क्या कर रहे हैं? सर मैंने 1 साल जॉब किया इंदौर में, फिर सर जून 18 के बाद से फिर मैंने सर अपनी जब मुझे लगा कि सर मुझे एक तरफ समर्पित होकर तैयारी करनी चाहिए, फिर उस समय देश में इतनी बेरोजगारी चल रही है और आप कॉलेज छोड़ के आ गए, अच्छी जॉब चल रही थी, जिन आपकी फील्ड से थी। जी जी सर। शुरुआत से हालांकि मैंने सर जॉब के साथ तैयारी करने की कोशिश की थी, सर समन्वय भी बिठाया, लेकिन सर जब मुझे लगा कि मैं यहाँ पर और अच्छा परफॉर्म कर सकती हूँ, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा सामंजस्य हो नहीं पाया, क्योंकि सर 9 घंटे जॉब के बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पा रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि मुझे एक बार यहाँ पे अपनी पूरी क्षमताओं का प्रयोग करना चाहिए, तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी थी। वहाँ आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं करते थे जहाँ भी आप कर रहे थे? हाँ, माफ कीजिएगा सर, की मैंने क्षमता का वहाँ भी प्रयोग, लेकिन सर चूंकि मेरा कॉलेज के फाइनल ईयर से लक्ष्य सिविल सर्विसेज था, लेकिन चूंकि सर मुझे सिविल सर्विसेज में आके आप क्या अलग कर सकते हैं जो वहाँ नहीं कर सकते थे? जी सर। सर सिविल सर्विसेज मुझे एक विविधता भरा वो प्लेटफॉर्म देगा जहाँ पर मैं जनता से सीधे जुड़ सकूंगी, जबकि सर उस फील्ड में जनता से मेरा सीधा जुड़ाव नहीं था। और सर मुझे लगता है जो मेरी क्षमताएं हैं, मैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा मेरे को वहाँ ऐसा मौका नहीं मिला कि उन क्षमताओं का मैं प्रयोग कर पाऊँ। तो सर आपने एनसीसी किया है, एनसीसी में कैडेट की क्या क्या रैंक होती है? जी सर, कैडेट सबसे पहले कैडेट होता है, फिर यहाँ पे सार्जेंट बनते हैं, सर सॉरी माफ कीजिएगा, कैडेट के बाद कॉर्पोरल बनते हैं, फिर लॉन्स कॉर्पोरल बनते हैं, फिर सार्जेंट के बाद अंडर ऑफिसर, फिर सीनियर अंडर ऑफिसर। सीनियर अंडर ऑफिसर के शोल्डर पर रैंक होती है या साइड में? सर शोल्डर पे होती है। कितनी रैंक होती है? सर दो पट्टी होती है ब्लैक कलर की, और सर अगर आरडीसी परेड हो जाए तो ये गोल्डन पट्टी हो जाती है। किस विंग से किया है आपने? सर मैं सीनियर विंग से थी। 1 MP 2 MP? अच्छा सर 14 MP। 14 MP कहाँ पर है? सर विदिशा। विदिशा में। भी एनपीसीसी के डीसी कौन है? एनसीसी के? सर एमपी के तो नहीं मालूम है मुझे, इंडिया के मालूम। इसमें सबसे बड़ा प्रमाण पत्र कौन सा होता है? सर सी सर्टिफिकेट। आपने रुचि लिखी है गायन। जी सर। तो हमारे यहाँ जो संगीत है उसका जब डिक्लेरेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो कितने पार्ट में होता है? सर शास्त्रीय का कि नॉर्मल संगीत का? दो। जी सर, एक शास्त्रीय संगीत है और दूसरा हमारा जो पारंपरिक गायन है वो है। तो शास्त्रीय संगीत में भी इसकी 2 विधाएं हैं। शास्त्रीय क्यों बोला आपने? शास्त्रीय क्यों कहा गया इसको? सर शास्त्र जो हैं हमारे जो ग्रंथ हैं वहाँ पर उनकी ऋचाओं उनको गाने के लिए जिस तरीके से विधा में गाई जाती थी, सर वहाँ से शास्त्रीय शब्द। शास्त्रीय नृत्य भी आया, तो फिर शास्त्रीय नृत्य कहाँ है? जी कोई रीजन जिसके कारण से शास्त्रीय गायन? नहीं सर, सॉरी। थैंक यू। थैंक यू सर।